तान्यं वेद सर्वाणि नैतं वेद परं तप अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानां प्रकृतिं सामधिष्ठाय सम्भवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तरणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन भीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भयभो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता ये धामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम भर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वसा जय श्री कृष्ण। तो भगवान ये कहते हैं, अर्जुन का प्रश्न था कि जो व्यक्ति योग साधन में लगा हुआ अंतिम में योग ग्रस्त हो गया, चित्त चंचल, चित्त में भगवत स्मृति नहीं हो पाई, प्राण निकल गए, तो उसकी क्या गति होती। तो इसके बारे में भगवान ने विस्तार से समझाया। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वासना जिसकी छीण नहीं हुई, अभी वासनाएं हैं, भोग बुद्धि है। एक है जो वासना रहित है, भोग बुद्धि नहीं है। जिसके अंदर भोग बुद्धि नहीं, वो योगी कुल में जन्म लेता है और पूर्व जन्म के जो उसने साधन किए थे उस साधन को प्राप्त करके उसके आगे साधन बढ़ाता है, परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। दूसरा जैसे जड़ भरत का, जड़ भरत भी उसी तरह के थे कि अगले जन्म में हिरण बने और फिर जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, तो उसमें उनको पूर्व जन्म की स्मृति रही। तो स्मृति तो इसमें नहीं होती, लेकिन जो साधन उसने किए पूर्व जन्म में उससे आगे बढ़ता, मतलब ऐसे उसको संस्कार मिल जाते हैं। जो कोई योगी के कुल में जन्म लेने का मतलब है वो योगी है जो तत्व ज्ञानी है, तो वहां सब कुछ उसके पास उपलब्ध है, उस तत्व का ज्ञान है उसके परिवार वालों को। जैसे कहते हैं उपनिषद में आता है कि जो ब्रह्म को जानता उसके कुल में कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न पैदा नहीं होता जो ब्रह्म को ना जानता हो। तो उसके यहाँ ब्रह्म ज्ञानी पैदा होते हैं, मतलब वो व्यक्ति भी ब्रह्म को जानता था, योग में स्थिति थी, अंतिम समय में योग भ्रष्ट हुआ, इसलिए योगी कुल में जन्म लिया। भोग बुद्धि भी नहीं है, संसार से पूरी तरह विरक्त है। दूसरे तरह के व्यक्ति को भगवान ने कहा वो स्वर्ग में जाता है, बहुत काल तक रहता है, और फिर धनवानों के घर में, धनवान भी कौन से, सतोगुण, जिनके अंदर सात्विक का प्रदान हो, उनके अंदर इस तरह की रुचि हो परमात्मा प्राप्ति का, उस परिवार में इस तरह की हो, धन भी। तो उस तरह का व्यक्ति पूर्व में जो उसने अभ्यास किया था उस अभ्यास के कारण फिर परमात्मा प्राप्ति के अभ्यास पर लग जाता है। तो ये भगवान ने दोनों तरह की बातों को समझा दिया। और 45वें श्लोक में जो कल बात आ रही थी उसमें कहते प्रयत्नात् यत्न मानस्तु, प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है। देखो प्रयत्न पूर्वक यत्न करना बहुत जरूरी है। जो पूर्व जन्म में जो अभ्यास किया खाली उससे काम नहीं चलता, इस जन्म में उससे ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। तो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है। योगी संशुद्धि किलविषा, जिसके सब पाप जो है नष्ट हो गए। क्योंकि अंतःकरण में यह पाप के साथ पुण्य भी होता है, क्योंकि अगर पुण्य नष्ट नहीं हुए तो उसको उच्च लोक में ले जाएंगे, मतलब मुक्त नहीं होगा, किसी ऐसे लोक में चला जाएगा पुण्य के कारण, जो सांसारिक पुण्य उसने अर्जित किए हैं, कि जहां उन पुण्य के प्रभाव से उस लोक में जाएगा और उस लोक में रहने के बाद फिर मनुष्य जन्म आएगा। आवागमन का चक्र अगर खाली पुण्य है तो छूटेगा नहीं। पुण्य और पाप मतलब जो दोनों से संबंध, और पुण्य और पाप रहते हैं चित्त में, तो चित्त और सूक्ष्म शरीर से जब उसका तादात्म्य छूटता है, स्थूल शरीर से ज्ञानी का सभी का छूटता है कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, ये तो सभी जानते हैं, बल्कि अज्ञानी भी जानता है थोड़ा बहुत कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, जला दिया जाएगा है। लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ जो हमारा तादात्म्य, मन बुद्धि के साथ जो तादात्म्य, जब वो छूट जाता है तब वो व्यक्ति मुक्त होता है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि संसिद्धि कुल विषय, मतलब जब उसका अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो गया, और उसको कहा अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों की साधन जो उसने किए हैं अनेक जन्मों में, उससे अंतःकरण शुद्ध होता है कि थोड़ा 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 हर जन्म में करता करता तब उसको आनंद रामायण में आता 7 जन्म लिखे। भगवान राम ने कहा कि 7 जन्मों तक जो मेरी भक्ति करता है, तो वो आनंद रामायण के लिए कहा है कि उसकी आनंद रामायण में रुचि होती है, फिर वो आनंद रामायण का स्वाध्याय करता है। तो 7 जन्मों के बाद उन्होंने लिखा 7 जन्मों तक जो
भक्ति करता है, उस साधन में लगा रहता है, तब उसको वाल्मीकि रामायण, ये जो रामायण है इसमें उसकी रुचि होती है। तो यहाँ कहा अनेक जन्म संसिद्ध हो, अनेक जन्मों में जो साधन हमने किए हैं उससे धीरे 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 अंतःकरण, चूंकि अंतःकरण में करोड़ों जन्मों के संस्कार है, जना कितनी बार मनुष्य बने होंगे, क्योंकि बाकी जो नरक और स्वर्ग और बाकी मनुष्य योनि से अलावा जो योनियां, तो स्वर्ग में जाने से पुण्य क्षीण होते हैं, नरक में जाने से पाप क्षीण होते हैं, और मनुष्य योनि के अलावा जो योनि जाते हैं उसमें जो हमने कर्म किए हैं अशुभ शुभ, वो कर्मों का भोग करता है। तो तीनों में अंतःकरण शुद्ध होता है। नरक में जाने से पाप नष्ट होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, स्वर्ग में जाने से पुण्य नष्ट होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, पुण्य और पाप क्षीण हुए ना, और अलग अलग योनियों में जाने से जो शुभ अशुभ कर्म किए उनके कारण उन योनियों में उनसे छूटता है, उतने कर्म उसके समाप्त। की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए साधन में जो दो शब्द कहे, प्रयत्न पूर्वक यत्न में, प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, मतलब प्रयत्न और यत्न। एक और श्लोक आता है ना किसी अध्याय में जिसमें कहा है कि यत्न करने वाले योगी लोग इस आत्मा को जानते हैं, लेकिन जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ वो यत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। मतलब यत्न यत्न दोनों करना है, तो बहुत बढ़िया श्लोक है। यत्न करने वाले योगी जन इस आत्म तत्व को भली भांति जान लेते हैं, लेकिन जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो वो यत्न करने के बाद भी इस आत्मा को नहीं जानते। मतलब दोनों ने यत्न किया तो अंतःकरण की शुद्धि है, तो यत्न करने पर वो उस आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता, वो जान लेता मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। लेकिन अंतःकरण की शुद्धि नहीं है तो वो नहीं जान पाता। आज जो केनोपनिषद उनसे अंतःकरण की विशेष चर्चा चल रही थी स्वामी जी की। तब कक्षी होती ना, तब कर्म और ये जो 5 चीजें दे रखी थी, से उपनिषद का ज्ञान है, जो आत्म तत्व का ज्ञान है, परमात्मा तत्व का ज्ञान है, तब उसके अंदर वो स्थिर रह पाता, नहीं तो वो स्थिर नहीं रह पाता। और सत्य को आयतन कहा था, और इनको कहा प्रतिष्ठा। ये कर्म कहे थे, इनको कहा कि ये ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा है, मतलब ब्रह्म ज्ञान की आश्रय है, इनकी आश्रय रह के ब्रह्म ज्ञान टिकता है। और सत्य को कहा ये आयतन है। तो सत्य में वो आयतन, मतलब उसके अंदर रहता है सत्य में, तो सत्य को आयतन कहा, इनको प्रतिष्ठा कहा। तो ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा है, तो वो कहते हैं प्रतिष्ठा का मतलब है इनसे अंतःकरण शुद्ध होता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब उसके अंदर वो ज्ञान ठहरता है, तब उसके मन में जिज्ञासा होती है, वो यत्न करता है इनको जानने। तो केनोपनिषद में देखो ये बात आई, तो अंतःकरण की शुद्धि की बात थी। उसको आगे भगवान कहते हैं 45-46वें श्लोक में। अब देखो अर्जुन का प्रश्न था 5वें अध्याय, कहाँ आके भगवान ने 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में उसका जवाब दिया। प्रश्न था अर्जुन का 6ठे अध्याय का पहला श्लोक, संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससी यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। सुनिश्चितम कहता है अर्जुन कि मुझे जो है निश्चित कर एक साधन बताओ जिसमें मेरा एक ऐसा रास्ता बता दो, ये श्रेयम, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो भगवान ने उसका जवाब 46वें श्लोक में अर्जुन को दिया। और अभी तक गीता में भगवान ने इसी श्लोक में कहा है कि हम क्या हो जाए, मतलब क्या हमें करना चाहिए, मतलब एक तरह से ऐसे बन जाए, मतलब किस मार्ग पे चले। तो यहाँ और अपना मत भी कहा भगवान ने, ऐसा मेरा मत है, मतलब 46वें श्लोक में अपना मत कहा है। जब मत भगवान देते हैं जिस श्लोक में, जिन जिन श्लोकों में भगवान ने अपना मत व्यक्त किया है, तो वो बड़े गंभीर श्लोक हैं, क्योंकि भगवान का मत है। और उस श्लोक में भगवान ने पूरे उपनिषदों के जो बहुत सारे श्लोक थे उसको संक्षेप में अपने मत के रूप में व्यक्त कर दिया। तो एक तो 46वें श्लोक में भगवान का मत है, और एक भगवान की आज्ञा है कि मनुष्य को अपना उद्धार करने के लिए किस मार्ग में लग जाना चाहिए, मतलब आज्ञा दी एक तरह से भगवान ने।
तो यहाँ समझाते हैं कितना बढ़िया। तपस्यो भ्यो धिको योग ज्ञानी भ्यो भी मतोधिका कर्मभ्यश्च चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तो योगी बन। तो ये भगवान ने ये कहा अर्जुन को, ऐसा मेरा मत है कि तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। देखो ये भगवान ने मत कहा यहाँ के कि तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अब मत के बाद कहते हैं अतः तस्मात् योगी भवार्जुन, इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो जा। जब अर्जुन ने कहा ना कि मैं क्या करूं मेरे कल्याण के लिए, कोई ऐसा बताओ कि मैं क्या जिससे मेरा सुनिश्चित कल्याण हो जाए। सुनिश्चितम कहा 5वें अध्याय के पहले श्लोक में कि बिल्कुल निश्चित कल्याण हो जाए मेरा। तो भगवान ने कहा कि तू योगी बन जा, योगी बन जाओ, इस मार्ग में लग जाओ। अब योगी कौन है? योगी वो है जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाए। मतलब उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। परमात्मा सम है तो वो समता में उसकी स्थिति है। तो योग में क्या, समत्वम योग उच्यते, सम भाव को योग कहा है कि सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में वो विचलित नहीं होता, क्योंकि संसार से वो विमुख है। तो संसार के जो भोग हैं उससे वो विमुख हो गया। संसार में भोग है और परमात्मा के साथ योग है। तो एक होता है योगी। तो भगवान कहते हैं तस्मात् योगी भवार्जुन, हे योग अर्जुन तू योगी बन जा। तो दो ही लोग होते हैं, एक योगी और एक भोगी। तीसरा देखें, तो जो संसार में विषयों में आनंद लेता है, विषयों में रचा पचा है, वो भोगी है, वो भोग करता है संसार के विषयों का। और जो संसार से विमुख है, परमात्मा के सम्मुख है, वो योगी है, वो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, योग में लगा हुआ है। योग है परमात्मा की प्राप्ति, मतलब जीव का, परमात्मा का, आत्मा का और परमात्मा का, ब्रह्म का एकत्व हो जाना। योग, योग कहते हैं प्लस कर दिया, पहले हिंदी में पढ़ाते थे ना, योग के सवाल करो, तो योग कहते थे जमा करने का, जमा कर दो, मतलब आत्मा और परमात्मा का योग, मतलब दोनों को जोड़ दो, दोनों जुड़ के एक हो जाए। जैसे 7 + 4 तो प्लस कर दिया, प्लस को योग कहते हैं। 7 और 4 के साथ योग तो 11 हो गया, योग हो गए, दोनों जुड़ गए। 7 और 4 जो पहले अलग अलग थे अब वो जुड़ के 11 हो गए। तो ये आत्मा और परमात्मा का योग हो गया, दोनों जुड़ के एक हो गया। जो भेद था वो अभेद हो गया, जो द्वैत था वो अद्वैत हो गया। पहले दो थे वो एक हो गया, द्वैतवाद समाप्त। तो तस्मात् योगी भवार्जुन, तो भोगी मत बन। संसार के भोग में ये नाशवान है, अनित्य है, कितना ही भोग कर लो ये इंद्रियों को सुखाने वाले हैं, मतलब इंद्रियों को परेशान करते हैं। जितना भोग करोगे उतनी इंद्रियों पर जोर पड़ता है। 2 रोटी जगह 6 रोटी सुबह खाओ, 6 रोटी दोपहर, 6 रोटी शाम, तो पाचन शक्ति कमजोर हो जाती, वो इतना प्रेशर पड़ जाता है अंदर इंद्रियों में कि वो उसे पचाने में बहुत काम, लीवर वगैरह है सब उसमें बीमार होने के चांसेस होते हैं। तो वो कहते हैं कि भोगी जो है वो बीमार हो सकता है, भोग में लगा हुआ। और योगी जो है वो अपने परमात्मा की तरफ शरीर के निर्वाह के लिए जो यथा योग युक्त आहार विहार से, तो यथा योग आहार विहार निद्रा जागरण, इन सबको यथा योग कर्म, इन पांचों चीजों को यथा योग करता है। जितनी आवश्यकता के अनुसार शरीर के निर्वाह के लिए जितनी जितनी आवश्यकता उतना वो करता है, यथा योग करता है आहार विहार। तो भगवान क्या कहते हैं, तपस्वी अधिको योगी, तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है। बताओ तो कैसा तपस्वी है? भगवान कह रहे हैं तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है। मतलब कि एक तपस्वी है जो चाहता है कि मुझे सिद्धि मिल जाए, ये रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े तप करता है। हिमालय पे जाके तप करेगा तो उसे सिद्धि मिल जाती, मतलब उसका उद्देश्य है सिद्धि की प्राप्ति के लिए तप करना। तो सिद्धि की प्राप्ति मतलब सिद्धि की इच्छा है कि
मुझे इच्छा में पूरी हो जाए, मेरी सिद्धि मिल जाए, फिर संसार मुझे पूजेगा कि भाई ये तो बड़े सिद्ध महात्मा है। सिद्धि के लिए तप करता है। तो क्या है, सकाम भाव है। तो सकाम भाव से जो तप करता है, सर्दी गर्मी भूख प्यास सबको ग्रहण करता है। हाँ महेंद्र जी, माइक खुल गया आपका। महेंद्र जी, महेंद्र जी, माइक खुल गया आपका। बहुत धन्यवाद। तो ऐसा तपस्वी जो सकाम भाव से, देखो सकाम भाव से सब चीजों को भगवान मने करते हैं। सकाम का मतलब है इच्छा की पूर्ति की। मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, मुझे सिद्धि मिल जाए, ये इच्छा है, सिद्धि मिल जाएगी। तप करने से उसको सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन सिद्धि से जब तक है तब तक तो उसका काम चलेगा, खूब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, खूब पैसा आएगा, फिर वो सिद्धि नष्ट हो जाएगी क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन अगर वो तप करता निष्काम भाव से तो श्रेष्ठ होता, अंतःकरण शुद्ध हो जाता। क्योंकि जो आज की उपनिषद में था तप था, तो जब तप से अंतःकरण शुद्ध होता बशर्ते के निष्काम हो। ये व्रत वगैरह ये सब तप ही तो हैं। तो वो कहते हैं तीर्थ है, ये भी तप कष्ट बहन करके वहां जाता है। लेकिन तीर्थ में जाने पर अगर उसकी कोई इच्छा के लिए तीर्थ जाता है कि मेरा ये चीज पूरी हो जाए इस संसार की, मेरे घर में ऐसा हो जाए, इसलिए मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, बच्चे की नौकरी लग जाए या शादी हो जाए तो मैं वैष्णो देवी जाके प्रसाद चढ़ाऊं, तो ये सकाम भाव से हो गया। तो नौकरी लग जाए ऐसी कोई बात नहीं, मतलब कभी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो वो सकाम भाव से। निष्काम भाव से करने पे वही जो तीर्थ है वो अंतःकरण को शुद्ध करता है। तो ये कहते हैं ऐसा तपस्वी जो सकाम भाव से इच्छा की पूर्ति के लिए तप करता है, उससे योगी श्रेष्ठ है। तो वो योगी तो संसार से विमुख हो गया, उसके दिमाग में केवल है परमात्मा की प्राप्ति करना, बस यही उसके लिए है कि मुझे किसी तरह से इस आवागमन से मुक्त हो जाऊं, परमात्मा को प्राप्त कर लूं, आत्मा को प्राप्त कर लूं। तो एक तो ऐसे तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, मतलब ऐसा तपस्वी है। वैसे तपस्वी की बात नहीं हो रही, मतलब ऐसा तपस्वी जो इच्छा की पूर्ति के लिए तप करता है, उससे योगी अच्छा है। और ज्ञानी भी अपी, मतलब योगी ज्ञानियों भी अपी, ज्ञानी से भी अपी लगा दिया ना, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है। अब ये कैसा ज्ञानी है भाई, ज्ञानी से योगी को श्रेष्ठ कहा, तो कैसा ज्ञानी है जिससे योगी श्रेष्ठ? ऐसा ज्ञानी है कि जैसे आजकल कथावाचक है, तो कथावाचक को भागवत की जब कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, खूब ज्ञान है, मतलब भागवत का भी खूब ज्ञान है, रामचरितमानस का भी खूब ज्ञान है। तो ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, बोलने का तरीका बहुत बढ़िया है। भजना उनका उद्देश्य क्या है? कौन सा नेट चल रहा है? नेट अपने चल रहा है क्या? ज्ञान में कोई दो राय नहीं है। भागवत के इतनी बढ़िया बढ़िया श्लोक उनको याद हैं कि इतनी बढ़िया कथा करते हैं, सब लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। लेकिन उनके पीछे जो उस कथा के पीछे जो उस कथावाचक का उद्देश्य है वो भोग और ऐश्वर्य है कि जो धन इकट्ठा होगा उससे नए आश्रम बनाए गए, आने वाले जो हमारे परिवार के बच्चे हैं उनके लिए इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है और बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदनी है। तो ऐश्वर्य और भोग के लिए वो अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो उनके पीछे कामना है। और सकाम भाव हो गया कि भोग और ऐश्वर्य, तो ये यहीं रह जाएगा। तो उसके साथ ही उन ज्ञान का जो उपयोग था, जो उद्देश्य था, वो तो पूर्ति हो गई कि खूब पैसा इकट्ठा हुआ, खूब बढ़िया बढ़िया भोग मिले, खूब ऐश्वर्य मिल गया। तो ऐसे ज्ञानी से, मतलब ऐसे ज्ञानी को कह रहे हैं उससे योगी श्रेष्ठ है। मतलब ऐसे ज्ञानी को नहीं कह रहे जो ज्ञानवान है, जो उपनिषद पढ़ता है, गीता पढ़ता है, जिसका उद्देश्य है आत्म तत्व को जानना, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, जैसे आजकल चल रही है। तो जीवात्मा कौन है, तब से अंतःकरण शुद्ध होता है। मुझे सकाम भाव से नहीं निष्काम भाव से करना चाहिए।
कर्म मुझे निष्काम भाव से करने चाहिए। तो जिसके पास ऐसा ज्ञान है कि जो आत्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला है, रामचरितमानस को पढ़ता है इसलिए कि मुझे उस परमात्मा जो ब्रह्म है राम, उसके बारे में मुझे ज्ञान हो जाए, उसको मैं किस तरह से प्राप्त कर सकूं। क्या रामचरितमानस में राम की प्राप्ति का साधन बताए हुए हैं। तो उसका उद्देश्य है उस आत्म तत्व को प्राप्त करना। ऐसा जो ज्ञानी है जो भोग और संग्रह ऐश्वर्य नहीं चाहता, वो चाहता है इस ज्ञान से मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। ऐसा ज्ञानी बहुत श्रेष्ठ है, योगी भी ज्ञान योग का साधक है, लेकिन उसका उद्देश्य संसार के भोगों के लिए नहीं है। ज्ञान मतलब ज्ञान इसलिए अर्जित नहीं कर रहा कि इससे मैं मेरा मान बढ़ाई होगी, सम्मान होगा, या मान लो भोग मिलेंगे, पैसा इकट्ठा करूंगा इससे, मतलब ज्ञान को बेचना हो गया। तो ऐसे ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं कर्मभ्यश्च देखो योग, जो कर्मी है कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। अब कैसा कर्मी है, कर्म कैसा करता है, तो कहते हैं तीर्थ जाता है, यज्ञ करता है, दान करता है, कितने अच्छे अच्छे कर्म है देखो, लेकिन सकाम भाव से करता है कि मुझे इस लोक में ये दान देने से 1 गुना दूंगा तो 10 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। यज्ञ करूंगा तो इससे मेरा धन संपत्ति बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा कि बड़े दान देते हैं, अखबार में आएगी इन्होंने 1 लाख रुपए दान दिया, धर्मशाला बनवाई। तो ऐसे कर्म करता है जो जिसके पीछे कोई ना कोई इच्छा है। तो उसको ऐसे कर्म करने वालों से कर्म अच्छे हैं, यज्ञ है, दान है, तीर्थ सेवन जाता है, शास्त्रियों में कहा है सारे कर्म ऐसे करता है, लेकिन हर कर्म के पीछे कोई ना कोई कामना है, कोई इच्छा है। ऐसे कर्म करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। वो जो दूसरा यज्ञ दान करता है, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए दान करता है छोटा मोटा अपने सामर्थ्य के हिसाब से, वो अंतःकरण को शुद्ध करता है। पावनाम महेश नाम ये आया कि महिषी लोगों को पवित्र करता है। गीता में 18वें अध्याय में यज्ञ दान तब जो है मनीषी लोग जो ज्ञानवान है उनको तो एक तरफ उनको शुद्ध करता है, उनका अंतःकरण शुद्ध करता है। और ऐसा कर्म करने वाला जो यज्ञ दान तब जो सकाम भाव से करता है, वो रजोगुणी दान कहा है उसको, रजोगुण यज्ञ का। तो उसको कहा है कि ऐसा कर्म करने वाले से योगी श्रेष्ठ है। तो योगी कौन है, जो संसार के इन सब भोगों से, संसार के ऐश्वर्य से विमुख होके, भगवान कहते हैं जब मेरे सम्मुख कोई होता है तो उसके अनंत जन्मों के जो पाप कर्म है वो मैं नष्ट कर देता हूँ। तो उसने अपना उद्देश्य बना लिया कि संसार में मुझे नहीं अटकना, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति इसी जन्म में करनी। ये उद्देश्य बनाते हुए हम सबको ये उद्देश्य बनाना चाहिए। प्राप्ति होगी क्या होगी भगवान, लेकिन उद्देश्य हमारा मन नहीं रचता, बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होती, कामनाएं कम हो जाती हैं। जब लगता है संसार में कुछ नहीं है, ये सबको छोड़ के एक दिन जाना है, तो मुझे उसी परमात्मा को, तो उसको कहते हैं कि ऐसे कर्म से योगी श्रेष्ठ। योगी कौन है, जो संसार से हटके परमात्मा की प्राप्ति में लगा हुआ है। तो उसको कहा है ऐसा जिसके मन में भोग नहीं है, जो भोग ही नहीं है वो योगी है। तो जो संसार के विषयों में भोग नहीं करता, विषयों का सेवन करता है, राग द्वेष से रहित होकर शरीर के निर्वाह बुद्धि से करता, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने कहा तस्मात योगी भव अर्जुन। ये भगवान ने आज्ञा दी अर्जुन को कि अर्जुन तू योगी बन जा, तो ये युद्ध कर, इसको भी इच्छा की पूर्ति के लिए मत कर, मुझे राज मिलेगा मैं राज को भोगूंगा, तो इसलिए कर रहा है कि अधर्मी है, इन अधर्मी का मुझे नाश करना, धर्म की स्थापना करने के लिए तू सहयोग कर रहा। ये जो हम लड़ रहे हैं ये धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए कर रहा है। उसका फल तो कुछ है ही कि भाई जब अधर्म समाप्त हो जाएगा तो जो राज बचेगा उसमें राज को हम राज भोगेंगे, भोगेंगे मतलब राज करेंगे। राज भी इसलिए करेंगे प्रजा को सुख शांति मिले, प्रजा प्रसन्न हो, ये हमारा उद्देश्य है, ना कि अपने भोग के लिए हम राज करेंगे। तो प्रजा का कल्याण के लिए हम राजा बनेंगे। तो
अर्जुन का उद्देश्य है, देखो इन सब में कोई उद्देश्य नहीं है कि राज मिलेगा या कुछ मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, उसको ये अधर्म को नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान कहते योगी बन जा, मतलब ये जो कर्म है सकाम भाव से कर्म मत कर, युद्ध जैसा कर्म है ये सकाम भाव से मत कर, ये तेरा अंतःकरण शुद्ध करेगा और तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो यहाँ अर्जुन को भगवान ने कहा, तो देखो परिशिष्ट में राम सुखदास जी लिखते हैं भोगी का विभाग अलग है और योगी का विभाग अलग। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। जिनमें सकाम भाव है, मतलब कोई इच्छा है, कोई कामना है, इसलिए संसार में जो कुछ करते हैं वो सब भोगी हैं। और जो निष्काम भाव से कोई कामना नहीं है, अपना कर्तव्य कर्म करता है, वो सब योगी होते हैं। इसलिए सकाम भाव वाले, चाहे वो तपस्वी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कर्मी हो, कर्मी मतलब कर्म करने वाला, उनसे निष्काम भाव वाला योगी श्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा इसलिए अर्जुन, तो ये सब जीवात्माओं को कहते हैं जो साधक हैं कि आप योगी बन जाओ। योगी मतलब भोग बुद्धि मत रखो, संसार में बहुत ज्यादा रचो पचो मत, जो भी छोटा अपना कर्तव्य कर्म करते हो उसे इच्छा के लिए, फल की इच्छा के लिए मत करो। ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम सुबह उठ के नहाते के धो के पूजा करते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, है जो हम कर सकते हैं छोटे मोटी चीज वो हम कर रहे हैं। बजाय जो खाना खाते हैं वो भी शरीर को इसलिए खिलाते हैं कि भाई स्वस्थ रहे, नींद देते हैं इसको, सोता है ताकि इंद्रियों को आराम मिल जाए, है। तो जो करते हैं इस शरीर चूंकि प्रकृति से बना हुआ, मैं शरीर नहीं हूँ, प्रकृति से निर्मित शरीर में मैं रहता हूँ, ये मेरा निवास स्थान है। तो इसको साफ सुथरा रखना, इसको टाइम पे खिलाना, नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, ये हमारा ड्यूटी है। चूंकि हमारे इसके साथ जब तक है तब तक इसकी देखभाल करनी है। प्रकृति शरीर के रूप में व्यक्त हो गई, तो जो प्रकृति है उसको हमें ठीक ठाक रखना है। उसने हमें शरीर दिया है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको ठीक प्रकार मेंटेन करके रखें जब तक हम इस शरीर में हैं। तो शरीर भी दूसरा है, तो उसमें शरीर भाव समाप्त होता है, मैं शरीर हूं ये भाव समाप्त। प्रकृति के पंच महाभूत शरीर के माध्यम से, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, शरीर के माध्यम से जो अव्यक्त थे वो व्यक्त हो गए। और चूंकि हम इस शरीर में हम रहते हैं, इस शरीर के द्वारा ही हम मुक्त होंगे, इस शरीर के द्वारा ही उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। शरीर मनुष्य शरीर नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान ने एक माध्यम दिया है शरीर, भाई इसमें रहते हुए आप मुझे प्राप्त करो। तो हमें मनुष्य शरीर दिया है अपनी प्राप्ति कराने के लिए, तो हम उस मनुष्य शरीर का पूरा सदुपयोग करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। बजाय इस मनुष्य शरीर में ही इसको खिलाते पिलाते ना दिन भर, क्योंकि ये तो जल जाएगा। तो हमने जो खिलाने पिलाने में शरीर समय खराब करा, पूरे दिन इसमें समोसे और वो खिलाते पिलाते रहे इसको, तो इसका कोई फायदा नहीं मिला। उसी समय में हम परमात्मा चिंतन कर सकते थे, आत्मचिंतन कुछ ना करें तो चिंतन रहित होकर आंख बंद करके कम से कम बैठ तो सकते थे। आंख बंद करके बैठना चुप साधन कहते हैं, उसमें एक मन को शांति मिलती है। और जब मन में कोई विचार नहीं होता, मन में कोई संकल्प नहीं होता, तो चिदाभास लीन हो जाता है, आत्मा ही रहती है और कुछ नहीं रहता, जीव भी नहीं रहता। उस क्षण, जिस क्षण मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं आता, मन में कोई विचार नहीं होता, उसी क्षण, गीता में यह श्लोक है यदा और तदा, जिस क्षण मन में संकल्प से रहित होता मन, उसी समय तदा, उसी समय आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता। किसी ने कहा कितने साल लगेंगे, कितने जन्म लगेंगे इसको प्राप्त करने, तो भगवान ने श्लोक दिया यदा और तदा के, जिस क्षण संकल्प रहित हो जाता है उसी समय उसी क्षण आत्म तत्व की प्राप्ति कर। कहते हैं क्षण का सवाल, जन्म का नहीं है, सालों का नहीं है, क्षण का। तो ये ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। तो एक श्लोक और बचा, छठा अध्याय पूरा हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। यदा और सदा, यदा तथा उसमें ये शायद छठे श्लोक है, बढ़िया है। हाँ उसमें यही था, कहीं लिखा है किसी ने। तो लोग पूछते हैं कितने जन्म में लगेंगे भी आत्म जन्म, उसमें तो लगते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करने में तो कई के जन्म लग जाते हैं, लेकिन अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो यदा और तदा है, जिस क्षण उसी क्षण। उसका आता है ना खटवांग का, कि खटवांग ने घोड़े के इधर से पैर उठा के जितनी देर उधर को रखा, उसने स्वर्ग से आए थे ना, देवताओं के साथ युद्ध किया था असुरों के अगेंस्ट,
तो बहुत समय तक रहे। तो किसी ने उसने इंद्र कहा कि आपका तो बस समय पृथ्वी पे जाने के बाद कुछ ही क्षण है, इसी क्षण में मैं मुक्त कैसे होऊंगा। तब उसने कहा कि आपका अंतःकरण शुद्ध है, एक क्षण ही लगेगा आपको, घोड़े से इधर से उधर को पैर रखा उसी क्षण वो मुक्त हो गए। तो कई बार क्या होता है कि अंतःकरण की शुद्धि में अनेक जन्म संसिद्धि कहा ना पिछले श्लोक में, अनेक जन्मों में अंतःकरण जाकर शुद्ध होता है। जैसे शुद्ध होता है फिर उसके अंदर ये सकाम भाव से तप करना, वो कह यार किसके लिए है, रिद्धि सिद्धि के लिए क्या करूं, मैं तो खुद आत्मा परमात्मा तो एक ही है। तो मनुष्य शरीर से तादात्म्य कम हो जाता, तो उसी क्षण वो जो है उस आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेता। दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में ना ऐशा ब्राह्मणी स्थिति, अंतकाल में भी अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो वो परम निर्वाण को प्राप्त कर ले, कि उसके अंदर निर्ममो निरंकारा पिछला श्लोक है ना, तो उसमें सब कामनाओं से रहित, ममता से रहित, अंतकाल में भी अगर ममता नहीं रही, अहंता नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही, विहाय कामान सर्वान, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। 71-72 में श्लोक है दूसरे अध्याय। अंतकाल में भी ऐसी स्थिति बन जाए, कोई इच्छा ना हो, संसार की कोई इच्छा कामना ममता अहंता, मैंपन नहीं है, किसी के साथ मेरी ममता नहीं है, ऐसी स्थिति अंतकाल में हो जाए तो वो ब्राह्मी स्थिति है, उस ब्रह्म को प्राप्त कर देता है। इन 2 श्लोकों में बताया कि अंतकाल में भी ऐसी स्थिति हो जाए, बीच में नहीं हुई, अंतकाल में बस ज्ञान हो गया। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आवा माता जी, राधे राधे, माइक खोलिए। नीता जी कह रही थी सुनाने को, सुनाएंगी हो। जय श्री कृष्ण। जैसे कि योगी होने पर फिर वो स्थिति प्राप्त होती है एक तो, और एक अंतःकरण शुद्ध तब एकदम ही हो जाती है, इसमें क्या डिफरेंस हुआ? दोबारा बोलना। शुद्ध शुद्ध हो जाता ना, अंतःकरण शुद्ध हो जाता तो उसको भोग में संसार में बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं होती, कामना नहीं होती कि मैं अभी संसार से विमुख होके परमात्मा से सम्मुख हो गया, मतलब संसार में उसकी ज्यादा आसक्ति इच्छाएं कामनाएं ये नहीं है, उसको योगी कहें, बस मुझे परमात्मा की प्राप्ति करना। ऐसा जब मन में भाव आता है तब वो तभी आता है जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, तभी वो योग में स्थिति होती है। अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, अभी भी अंतःकरण में पाप पुण्य बने हुए हैं, तो संसार की बातें सोचे, परमात्मा की नहीं सोचेगा। तो योगी का मतलब ही है जो योग में, योग मतलब परमात्मा के साथ संबंध बना है, मुझे केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसा जिसने दृढ़ निश्चय कर दिया, अब संसार में कुछ नहीं रखा, इसे सब छोड़ के जाना है, उसको योगी कहा है। तो योगी वही है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब वो योगी हो गया, अब संसार की इच्छाएं नहीं है उसके मन में। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद ही ऐसा होता है, मतलब योगी है जो अंतःकरण जिसका शुद्ध हो गया। तो उसको उसी श्लोक में कहा छठे में कोई यत्न करने वाले योगी लोग उस आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं, लेकिन यत्न करने जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, ऐसे योगी लोग उसको प्राप्त करते हैं। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए हम जो स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, तो अगर हम इस तीर्थ जाते हैं इसलिए कि भाई सुख शांति हो जाए, मतलब ये केवल करता रहे, कभी आवश्यकता तो भगवान से मांगते भी, सभी मांगते हैं कि मुझे सुख शांति मिले, बीमारी ना हो, बच्चे ठीक हो, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, मंदिर भी जाके प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसी प्रार्थना में जिंदगी भर करते रहे, मतलब इसी में लगे रहे। अब ये मिल गया तो अब ये मिल जाए, ये मिल गया तो अब मैं फिर तीसरी बार इसलिए जा रहा हूँ, फिर इसलिए जा रहा हूँ, मतलब इसी में जिंदगी निकाल दी। जो आवश्यक चीजें हैं शरीर के लिए, परिवार के लिए, अगर उसको तीर्थ में जाके मांग लिया, मंदिर में जाके मांग लिया तो कोई बात नहीं है, एक आध बार, लेकिन यही मांगता रहे दिन भर और सब तीर्थ में जाके यही मांगता रहे, जो एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा मांगने के लिए चला गया, फिर तीसरी मांगने चला गया, मतलब मांगता ही रहता, तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। अंतःकरण में इतनी कामनाएं भरी हुई हैं, उसी में भगवान से मांगता रहता। तो भगवान कहते हैं देखो जब भी मेरे पास आता है मांगता ही रहता है, एक चीज देता हूँ दूसरी मांगने लगता, तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। अंतःकरण शुद्धि और योगी एक ही बात है।
प्रहलाद तो भोगी है, वो उसको भोगी कह दिया कि तू भोग में लगा रहता, कुछ ना कुछ मांगते रहता भोग के लिए। भाई पहले तीर्थों में लोग जाते थे तो वो आश्रम में रहते थे, प्रवचन चलते से रहते, अब तो भीड़ हो गई है, तो खूब कथाएं सुनते थे, प्रवचन देते, कथन, मन ऐसा शांत हो, कथा की कथाएं होती थी, वहाँ अपना शांति से रहते थे। फिर 1 साल बाद 2-4-6 दिन को जाते थे, फिर स्वामी जी का प्रवचन होता था, उपनिषद के, गीता के, कोई कथा होती थी, मंदिर में जाते थे, तीर्थ में रहते थे पहले लोग, तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता। अब तीर्थों में भीड़ भाड़, भंडारे चल रहे हैं, शांति की भीड़ है, थोड़ी सी बदल गया समय, और सब कुछ में बहुत चेंज आ गया, सब बहुत चेंज आ गया। राजनीति भी हो गई, उन्हें भी लगता है मुझे कमरे खाने कितने पैसे लगे, मतलब हर चीज जगह सब लोग कितने दान देके जाएगा, उसको बढ़िया कमरा देगा, कम दान देगा उसको कम मिलेगा, उनकी वजन बढ़ेगा, तो हर चीज में ना कॉमर्शियल, वो शुद्ध है। पहले क्या देगा क्या नहीं देगा ये महात्मा के मन में नहीं होता था, उसे अपना बस सत्संग करना, सुबह योगा कराना, सब उसके मन में होता है, जो लोग आए कुछ लेके जाए, मतलब लेके मतलब इनके अंदर भक्ति बढ़े, इनके अंदर ज्ञान बढ़े। महात्मा भी ऐसे होते थे जिनके अंदर निष्काम भाव होते थे। अब महात्मा भी कामना होगी कि भाई सब लोग देंगे तो कम से कम 3-4 लाख रुपए आएगा, जो बिल्कुल विराट जैसे महापुरुष तो वो तो चले गए, विरक्त वाला हम बचे, उनके सानिध्य में दूसरों को भी बहुत चेंज हो जाते थे, बहुत बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया। तो इसीलिए उन्हें देख के लगा कि घर में रह के पूजा पाठ करते वो ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा कि अब लोगों का जो पीछे उद्देश्य बड़ा गड़बड़ हो गया, जो चीज मिलनी चाहिए साथियों को वो मिल नहीं पा रही है, और बहुत पगड़ आपको चाहिए, बहुत क्लियर कर देते हैं। सुनाइए निर्मल दीदी। ऐसे कृष्णा, मैं कह रहा हूँ निर्मला जी, ये जो स्वामी राघवानंद जी हैं, उपनिषद भी सुनाते हैं, इनकी क्लास में देखा बहुत लोग होते हैं 40-45, तो इनके शिष्य ज्यादा हैं या? मैंने उपनिषद में इतने लोग कम देखे हैं, मतलब इनके मैंने देखे हैं, हालांकि अच्छा है, बहुत बढ़िया सुनाते हैं, इसमें कोई दो राय मत अभी जुड़ा हूँ, लेकिन बहुत लोग होते हैं। हाँ, मैंने इतना उपनिषद में कहीं नहीं देखा कि पूरा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, बहुत अच्छे, तो इसमें बहुत विद्वान लोग हैं। अच्छा, मतलब इतने लोग मैंने कम देखे हैं, मतलब 50 लोग जुड़ जाए 9:30 बजे जुड़ते हैं बहुत। हाँ, और शुरू में आ जाते हैं 30-35, तो नहीं बोलना भी अच्छा, उनका मतलब बढ़िया प्रोफेसर, इधर उधर दाएं नहीं जाते, उस पॉइंट पे देखा मैंने 45 के ऊपर है। हाँ हाँ पॉइंट बोलते हैं राघवानंद जी, हाँ, मतलब इधर उधर की बातों में नहीं जाते। अच्छा, और उपनिषद में क्या बहुत ज्यादा वो संस्कृत के सीधा लोग पढ़ाया और फिर बात बोला, अर्थ बताया, चले आए, तो थोड़ा सा स्पीड भी रहती है, लेकिन काफी लोग अच्छे जुड़ते हैं। स्वाध्याय में भी ऐसा ही है, बोलते हैं। हाँ, एक सैटरडे मैंने ज्वाइन किया था, पता है, वो जो लोग और दिन नहीं जुड़ पाते वो सैटरडे के दिन जुड़ते हैं। तो कोई किताब पढ़ रहे थे, क्या बोल रहे थे, कोई पढ़ तो रहे थे? भगवत गीता वो चिन्मयानंद जी की बुक से पढ़ते हैं, फिर उसी से सब लोग स्वाध्याय करके फिर पूछते रहते हैं। उनकी लिखी हुई किताब है जो अपने विचार भी देते हैं। हाँ ना, मैं पिछले सैटरडे संडे जुड़ा था इसमें, पिछले हफ्ते जुड़ा था। संडे के दिन भी बहुत से लोग जुड़ते हैं, सैटरडे के दिन भी, और जो सोमवार से शुक्रवार तक है
हाँ अच्छा। उसमें तो रोज वाले ही जुड़ते हैं, तो बहुत मैंने से कुछ शनिवार से सारे जुड़ते हैं। तो मैंने सुबह कुछ ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 30 बजे भी खूब 5:30 को होते हैं, तो भी बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं। रोज ज्यादातर जेंट्स जो है, हाँ रोज जेंट्स होते हैं, खूब प्रश्न भी करते हैं, समझाते भी खूब अच्छा से, वो लोग भी मतलब अपने अपने विचार देते हैं। केवल राघवानंद जी जो केवल एक ही 2-3 शब्द ही देते हैं, लेकिन उसके ऊपर इतना लंबा डिस्क्राइब करवाते हैं, सब करते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो। 5:30 बजे हम तो उठ नहीं पाते, लेकिन है बहुत बढ़िया 5:30 हम तो बजे। उठ जाना, लेकिन 4:30 बजे पूजा पाठ करने